दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आया हूं इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि यदि आपकी भक्ति सच्ची और नीयत साफ हो तो परमेश्वर खुद आपका साथ देने के लिए स्वयं आ जाते हैं। यह कहानी है सीधे साधे राम भक्त संत श्री रविदास जी की, जो साधु संतों की सेवा से संबंध रखते थे और अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जूते बनाने का काम किया करते थे। ऐसे हाल में उन्हें ईश्वर ने कैसे दर्शन दिए और कैसे उन्हें इतना महान बनाया, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़ा सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। आज से
बहुत साल पहले की बात है। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन सन 1398 ईस्वी में धर्म की नगरी माता पार्वती की जन्मभूमि काशी में एक ऐसे दिव्य बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर न सिर्फ भारत का भविष्य बदलने वाला था, बल्कि भगत और भगवान के पवित्र रिश्ते को भी समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से लाने वाला था। जी हां, इस दिव्य बालक का नाम था रविदास। निम्न जाति में पैदा हुए रविदास जी को लोग रैदास जी के नाम से भी जानते थे। कहते हैं कि रविदास जी के माता पिता चर्मकार थे, यानी चमड़े का काम करते थे। वो अपने जीवन का गुजारा करने के लिए जूते बनाते थे। उन गरीब पति पत्नी की झोपड़ी में चूल्हा भले ही न जलता हो, लेकिन उनके छोटे से मंदिर में दिया जरूर जलता था। और जलता भी क्यों ना, उनका पुत्र रविदास बचपन से ही प्रभु श्री राम का भक्त था। रविदास जी थोड़े बड़े हुए तो उन्हें भी दिनचर्या के लिए चमड़े का काम, यानी चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। वो पूरे मन के साथ अपना काम करते और बाकी समय में लोगों को राम जी की कहानियां सुनाते। वे बताते कि किस तरह उनके प्रभु श्री राम ने अधर्म की पराजय के साथ धर्म की स्थापना की। उनका प्रेम प्रभु श्री राम जी से बढ़ता ही चला जा रहा था। कहते हैं कि साधु, संत या फकीर जो भी रविदास जी के द्वार पर आते, वे उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से बने जूते पहनाते थे। इसके अलावा वे उनकी खातिरदारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वो संत फकीरों को भगवान के भेजे हुए दूत समान ही समझते थे। लेकिन रविदास जी के इस व्यवहार और स्वभाव के कारण घर का खर्च चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, जिसकी वजह से हर दिन घर में किसी ना किसी बात पर वाद विवाद भी होना आम बात हो गई थी। रविदास जी के पिताजी को रविदास का संतों और फकीरों के लिए ऐसा करना बेकार के खर्च जैसा लगता था। उन्हें रविदास जी का ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, और यही कारण था कि रविदास जी के इन सब कार्य को देखकर उनके पिताजी ने उन्हें घर से बाहर अलग रहने के लिए
थोड़ी सी जमीन दे दी थी। यानी उन्होंने रविदास जी को घर से बाहर कर दिया था, ताकि रविदास जी की वजह से उन्हें और समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस घटना के बाद रविदास जी की माता की हालत अयोध्या के महाराज दशरथ के समान हो गई। पुत्र का घर को छोड़कर जाना उनके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई था। रविदास जी ने पिताजी द्वारा मिले जमीन के उस छोटे से टुकड़े में एक कुटिया बनाई और उसी में रहने लगे। जीवन की नैया को आगे बढ़ाने के लिए वे अब भी जूते बनाने का काम ही किया करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रविदास जी की अपने प्रभु श्री राम जी पर निष्ठा ज्यों की त्यों बनी हुई थी। घर से निकाले जाने के बाद भी वो साधु संतों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते थे और हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। कहते हैं, जिस प्रकार एक राजा हमेशा अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को मुश्किल समय में सबसे आगे रखता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाले भक्तों को भी जीवन में सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो प्रभु के सबसे अच्छे और सच्चे भक्त होते हैं। इसलिए तो प्रभु अपने सबसे सच्चे भक्तों को भक्ति का वरदान देते हैं और उन्हें समाज में हर चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत और शक्ति का ज्ञान भी देते हैं। कहते हैं कि एक दिन संत रविदास जी अपनी छोटी सी दुकान पर काम कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनकी दुकान पर आए और उनसे बोले, रविदास, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, क्या कोई जूता मिल सकता है? रविदास जी की आंखें खुशी से भर आईं। उसका कारण यह था कि एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए उनकी दुकान पर जूता लेने आया था। उन्होंने ब्राह्मण को बिना पैसे ही नए जूते देने का मन बना लिया था। वे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके हाथों से बनाया हुआ जूता कितनी बड़ी किस्मत लेकर उनके हाथों से बना है, जो कि गंगा मैया के पावन स्थान पर हाजिरी लगाने जा रहा है। रविदास जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी दुकान में रखी हुई छोटी सी डिब्बी से एक सुपारी निकाली और ब्राह्मण को देते हुए बड़े प्यार से बोले, ब्राह्मण देव, यदि हो सके तो आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा।
ये सुपारी आप मेरी तरफ से गंगा मैया को चढ़ावे के रूप में दे दीजिएगा। ब्राह्मण ने रविदास जी के चेहरे की तरफ देखा। रविदास जी के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, मानो उनके जीवन का कोई सपना पूरा होने जा रहा हो। इसके बाद ब्राह्मण ने रविदास जी के द्वारा दी हुई सुपारी पकड़ी और अपने झोले में डाल दी। उन्होंने रविदास जी को जूते के पैसे देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन रविदास जी थे पक्के राम भक्त। वो उस व्यक्ति से मजदूरी कैसे ले सकते थे जो उनके जूते पहनकर मां गंगा के पवित्र स्थान पर दर्शनों के लिए जा रहा था। रविदास जी पैसे लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं माने। ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़ते हुए रविदास का धन्यवाद किया और सुपारी लेकर गंगा स्नान करने चल पड़े। कहते हैं प्रभु की महिमा अपरंपार है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि प्रभु हमारे लिए क्या क्या सोचकर बैठे हैं। प्रभु को हमेशा अपने भक्तजनों की चिंता रहती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों की चिंता सुबह शाम रहती है। वो ब्राह्मण रास्ते में कई जगह रुके, कई जगह बैठे, लेकिन उनके दिमाग से रविदास जी का ख्याल एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ। ब्राह्मण जी जैसे ही गंगा मैया के पास पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर माता गंगा को प्रणाम किया और चल पड़े गंगा स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद ब्राह्मण जी माता गंगा के मंदिर की ओर चल दिए। कहते हैं कि गंगा मैया की पूजा अगर किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी तो उसे एक बार जरूर देखनी चाहिए। वो शंखनाद, घंटियों की आवाज, भक्ति में लीन लोग और सबकी जुबान पर बस जय गंगा मैया की नाम का जयकारा। ब्राह्मण जैसे ही पूजा में पहुंचे, वहां पूजा चल रही थी। ब्राह्मण जी ने अपने झोले से रविदास जी द्वारा दी गई सुपारी निकाली और गंगा जी में उछाल दी। सुपारी गंगा जी में जैसे ही गिरी, कहते हैं एक चमत्कार हुआ और गंगा मैया साक्षात प्रकट हो गई। उन्होंने रविदास जी द्वारा भेजी हुई सुपारी को अपने हाथों में लिया और रविदास जी की भक्ति को देखकर वे बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उन्हें रविदास जी की इस भेंट को स्वीकार किया और बदले में सोने का एक कंगन ब्राह्मण को देते हुए कहा कि इसे मेरे बेटे मेरे रविदास को देना और कहना ये तुम्हारी मैया ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये भी कहना कि तुम्हें तुम्हारी मां बहुत याद करती है।
ब्राह्मण जी ने आज से पहले कभी इस तरह से कभी भी गंगा मैया के दर्शन नहीं किए थे। ब्राह्मण जी गंगा मैया के दर्शन करके जहां धन्य हो गए थे, वहीं गंगा मैया का रविदास के प्रति प्रेम देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जिस प्रकार माता गंगा ने ब्राह्मण से बात की, उसे लगा जरूर रविदास अपने गांव और महाराज से कुछ छुपा रहा है। रविदास जी के पास जरूर कोई माया शक्ति है जिससे उसने माता गंगा के मुझे दर्शन करवाकर ये बताने की कोशिश की है कि वो कितनी शक्ति वाला आदमी है। ब्राह्मण को यह भी लगा कि रविदास गांव में जूते बनाने का पाखंड कर रहा है। इस तरह के बहुत से ख्याल उनके दिमाग में समुंदर की लहरों के समान आ जा रहे थे। कभी उन्हें लगता कि रविदास कितने बड़े भगवान भक्त हैं, और कभी लगता कि ये जूते बनाने वाला आदमी मुझे अपनी शक्तियों से डरा रहा है। उनसे रहा नहीं गया और वो गंगा मैया के तट से सीधा काशी नरेश के पास जा पहुंचे। काशी नरेश अपने महल में अपनी अर्धांगिनी के साथ शिव भक्ति में लीन थे। द्वारपाल ने आकर काशी नरेश को बताया कि आपसे मिलने कोई ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि उनका आपसे मिलना बहुत ही अधिक आवश्यक है। काशी नरेश जी द्वारपाल की बातों को सुनकर ब्राह्मण से मिलने चले गए। ब्राह्मण को देखकर काशी नरेश जी ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण जी ने भी उन्हें चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें गंगा घाट की सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर काशी नरेश उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। कई कोशिशों के बाद ब्राह्मण को जब लगा कि काशी नरेश उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी झोली से गंगा मैया के द्वारा रविदास को दिया हुआ वो सोने का कंगन निकाला और काशी नरेश के सामने रख दिया। कंगन देखकर काशी नरेश जी को लगा कि इस रहस्य का पता तो लगाना ही पड़ेगा और यह भी पता लगाना पड़ेगा कि रविदास जी गांव वालों से क्या छुपा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे ब्राह्मण के साथ रविदास जी के पास चल दिए। कहते हैं, अगर आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आप इस दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप प्रभु को भी प्रसन्न करके उन्हें अपने पास बुला सकते हैं, मगर उससे पहले आपको समाज में अपनी भक्ति का इम्तिहान भी देना पड़ता है। आपको हमेशा समाज के सामने खुद को साबित करना पड़ता है कि आप
मन से कितने सच्चे हैं और अपने कार्य को लेकर ईमानदार हैं। ठीक इसी तरह के हाल उस समय ब्राह्मण जी के थे, जो काशी नरेश को अपने साथ लेकर रविदास जी के पास चला आया। ब्राह्मण ने काशी नरेश के सामने ही रविदास पर लांछन लगाना शुरू कर दिए। ब्राह्मण ने रविदास और अपनी मुलाकात के बारे में काशी नरेश को बताया कि किस प्रकार वो रविदास के पास आए थे जूता लेने, और रविदास जी ने बड़ी ही चालाकी के साथ उनसे जूते के पैसे न लेकर कैसे एक जादुई सुपारी दी थी। उन्होंने काशी नरेश को बताया कि उस जादुई सुपारी के बदले में माता गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और ये सोने का कंगन भी दिया, ताकि वो कंगन मैं आकर इस जादूगर को दे सकूं। इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग ब्राह्मण जी गुस्से में करते ही जा रहे थे। रविदास जी ने महाराज से हाथ जोड़कर सुपारी देने तक की कहानी को सच मान लिया और महाराज से कहा कि माता गंगा ने मेरी सुपारी स्वीकार करके ही मुझ जैसे गरीब व्यक्ति की लाज रखी है। उन्होंने कहा, महाराज, मैं भला इस कंगन का क्या करूंगा? महाराज, आप चाहें तो ये अपने साथ ले जा सकते हैं। ब्राह्मण को और गुस्सा आ गया और वो महाराज से बोले, अगर ये कंगन इसकी भक्ति से खुश होकर माता गंगा ने इसे दिया है, तो फिर आज हम सब यही देखना चाहते हैं, इसकी भक्ति। महाराज, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रविदास जी की आंखों में अब आंसू आना शुरू हो गए थे। उन्हें लगा कि उनकी भक्ति का इस समाज में मजाक बनाया जा रहा है। उनके दिल में अब अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। वे सोच रहे थे कि अगर मैंने आज अपनी भक्ति का सबूत नहीं दिया तो ये तमाम लोग मुझ जैसे भक्तों के जीवन पर हमेशा संदेह करते रहेंगे, उनका मजाक बनाते रहेंगे। उन्होंने महाराज के आगे हाथ जोड़कर विनती भी की और कहा, महाराज, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। दूसरी ओर महाराज रविदास जी की बातें सुनकर भावुक भी थे और ब्राह्मण की बातों से उन्हें लग रहा था कि आज कोई ना कोई चमत्कार तो होने ही वाला है, क्योंकि महाराज भगवान शिव के भक्त थे। उन्हें पता था कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। उन्हें यह भी प्रतीत हो गया था कि रविदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें इस बात का भी पता था कि अगर रविदास जी से कहा जाए तो वो गंगा मैया को यहां भी प्रकट कर सकते हैं। सो उन्होंने रविदास जी की बातों को सुना। उनकी हालत देखकर वे बेहद दुखी थे।
रविदास जी की सारी बातों को सुनने के बाद महाराज ने रविदास जी से कहा, देखिए भक्त रविदास जी, मुझे आपकी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है। मुझे पूरा यकीन है यदि आप गंगा मैया को अभी यहां भी पुकारेंगे तो वो जरूर आएंगी। क्या पता यही विधि का विधान हो। क्या पता महादेव की भूमि काशी के लोगों को इसी बहाने आपकी शक्ति का ये चमत्कार भी देखने को मिल जाए और उन्हें यह भी पता चल जाए कि अगर सच्ची श्रद्धा से आप प्रभु को याद करें तो प्रभु भी अपने भक्तों से मिलने जरूर आते हैं। महाराज की बातों को सुनकर रविदास जी को कुछ राहत मिली। तब संत रविदास ने अपनी कठौतट का बर्तन, जिसमें चमड़ा भिगोने का पानी भरा जाता है, उसी बर्तन में भक्ति के साथ मां गंगा का आह्वान किया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मन में श्रद्धा भाव लेकर रविदास जी गंगा मैया के गीत गाने लगे। रविदास जी के भजन सुनकर आसपास के सभी लोग सब एक एक करके इकट्ठा होते जा रहे थे। महाराज भी मन ही मन महादेव से कह रहे थे कि प्रभु, आज भक्त रविदास जी की लाज आपके हाथ में है। काशी के सब लोग रविदास जी को देखने लगे, जो माता के भजन पूरी श्रद्धा के साथ गुनगुना रहे थे। तभी पास पड़ी कठौतट के बर्तन से गंगा मैया साक्षात प्रकट हुई और उन्होंने रविदास से कहा, आंखें खोलो पुत्र रविदास, देखो तुम्हारी मां तुमसे स्वयं मिलने आई है। मैंने ब्राह्मण जी से कहा भी था कि रविदास को बताना कि तुम्हारी माता तुम्हें बहुत याद करती है। देखो, तुमने मुझे अपने पास ही बुला लिया। ये बात सुनकर ब्राह्मण माता गंगा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। माता ने एक और कंगन रविदास को भेंट के रूप में दिया और कहा, यही कारण था कि मैंने ब्राह्मण के हाथों सिर्फ एक ही कंगन भिजवाया था, ताकि काशी के सभी लोगों को पता चल सके कि तुम्हारी भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति और कितना विश्वास है। महाराज ने हाथ जोड़कर गंगा मैया और महादेव को प्रणाम किया। इसके बाद गंगा मैया उसी कठौतट के बर्तन में वापस समा गई। ये देख काशी के लोगों की आंखों में आंसू भर आए और सब लोग रविदास जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मानो जैसे भक्त रविदास जी कोई महापंडित हों। भगत रविदास जी ने कंगन उठाया और अपनी आंखों से लगाकर उन्हें महाराज को दे दिया। महाराज ने दोनों कंगन वापिस रविदास जी को देते हुए कहा, रविदास जी, हम लोग भूले भटके लोग हैं।
हो सके तो हमें क्षमा करें। ये कंगन आपकी अमानत है, मेहरबानी करें और इसे अपने पास ही रखें। ब्राह्मण जी ने भी रविदास जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगत रविदास जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, अगर आज आप ऐसा ना करते तो शायद मैं गंगा मैया से कभी ना मिल पाता, क्योंकि गंगा घाट तक पहुंचने का मौका क्या पता कब मिलता, क्योंकि भगवान की महिमा अपरंपार होती है। इस तरह की बातें सुनकर काशी के लोग रविदास जी की जय जयकार करने लगे और इसी बीच ये दोहा प्रसिद्ध हुआ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपने ये कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही हैं। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।